दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल पंच में। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस मैटर में अमेरिका ने भी इंटरफेयर कर दिया है। हाल ही के दिनों में रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव का माहौल उत्पन्न हुआ है, उससे किस तरह से ग्लोबल क्राइसिस एक क्रिएट हो गया है और इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि रशिया यूक्रेन पे अगले महीने हमला कर सकता है दोस्तों कि ये एक आर्टिकल है पेपर का जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो बाइडेन ने वार्न किया है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूक्रेन पे रशिया आक्रमण कर सकता है, जो इन्वेजन है रशिया यूक्रेन पे कर सकता है। और इसी के मद्देनजर अमेरिका ने यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों और अपने दूतावास के लोगों को वापस आने को कहा है दोस्तों। यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है और रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका यूक्रेन पे अधिकार बढ़ जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रशिया को एक थ्रेट महसूस हो रहा है, जिस वजह से रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का एक सदस्य नहीं बने। इसलिए रशिया ने मांग की है कि नाटो से यूक्रेन को दूर रखा जाए। तो उसी पे यूएस का जो रिएक्शन है, यूएस ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। रशिया ने यूक्रेन की सीमा पे लगभग 1 लाख से ज्यादा सैनिक दोस्तों तैनात कर दिए हैं। इसी की वजह से जो दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है और यूएस ने भी फाइनली इसमें इंटरफेयर कर दिया है। अगर दोस्तों इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास सन 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ शुरू हुआ था। यूएसएसआर का विघटन जो है 15 देशों में कर दिया गया था। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा रशिया है और ये यूक्रेन का हिस्सा है। रशिया को ऐसा लगता है कि रशिया से अलग होने के बाद यूक्रेन यूरोप की गोदी में जाके बैठ गया है और जो यूरोपियन यूनियन है उनका डोमिनेंस यूक्रेन पे हो गया है। दूसरा जो अहम पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि रशिया को लगता है कि यूक्रेन के पास जो गैस भंडार है उस पे यूरोपियन यूनियन कब्जा करना चाहती है। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। दोस्तों 2014 में रशिया ने इस वाले हिस्से पे, यूक्रेन का जो ये वाला हिस्सा है क्रीमिया, इस वाले हिस्से पे कब्जा कर लिया था दोस्तों। इस वजह से रशिया को G8 से भी हटना पड़ा था और वो G8 का नाम चेंज होकर G7 हो गया था। अभी रिसेंट के दिनों में रशिया ने इस वाले रीजन पे कब्जा करना शुरू किया है दोस्तों। ये वाला जो रीजन है डोनेस्क और लुहांस्क, जिसे बेसिकली डॉनबास रीजन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे यूक्रेन के 4 सैनिकों को उसने मार दिया था। और बेसिकली इस वाले रीजन में जो लोग रहते हैं और जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें रशियन सेपरेटिस्ट के नाम से जाना जाता है और इनका मानना है कि इन्हें रशिया में ही मिल जाना चाहिए, जो यूक्रेन है ये रशिया में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ की जो लड़ाई है वो यूक्रेन के सैनिक और रशियन सेपरेटिस्ट के बीच है, जिससे रशिया और इस लड़ाई में जो रशिया है वो रशियन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है, ऐसा दोस्तों यूएस का कहना है। क्रीमिया डॉनबास रीजन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये डॉनबास रीजन है और ये क्रीमिया रीजन, ये दोनों रीजन दोस्तों इसलिए ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस के रीजन है बिकॉज यहाँ से जो गैस फील्ड है यहीं से निकाल के गैस पाइपलाइन के थ्रू पूरे यूरोप में सप्लाई होता है। और जो नाटो के सदस्य हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, वो चाहते हैं कि गैस पे उनका अधिकार हो और रशिया चाहता है कि नेचुरल गैस पे उसका हक हो। इसलिए रशिया ये नहीं चाहता
कि यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो का सदस्य बने। और एक तरह से लड़ाई जो है दोस्तों बेसिकली इन्हीं दो मुद्दों को लेकर छिड़ी हुई है। दोस्तों अगर ये वॉर होता है तो इस वॉर का जो एडवर्स इफेक्ट है वो इंडिया पे भी पड़ेगा। दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि अगर दो कंट्री के बीच में वॉर होता है तो रशिया को एलाइज की जरूरत पड़ेगी और चाइना रशिया का सबसे बड़ा एलाय हो सकता है, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बने। और ऐसे सिचुएशन में अगर रशिया पे वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के तरफ से बैन लगता है तो चाइना उसको कंपनसेट करेगा, चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा। और इस केसेस में जो चाइना और रशिया के बीच की क्लोजनेस है वो बढ़ेगी और इसका बैड इफेक्ट इंडिया और रशिया के फ्रेंडशिप पे पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।